नौजवानों, एक बीमारी और है हमारे समाज में, एक बीमारी और है। इधर है कि नहीं किशनगंज में पता नहीं है। लोन लोन की बीमारी, लोनेर बीमारी से इधर बंधन लोन। अच्छा, एक 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 लोन और है, ग्रुप लोन। ये हमारी माँ बहनें ग्रुप लोन चलाती है ना। अच्छा, उसमें से कुछ औरत मैनेजर बन जाती है। ऐसा लगता है ये मैनेजर ये अमेरिका के मैनेजर आई है। सुनो, ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, ये सूदी कारोबार है। लोन लेना, लोन लेना, लोन लेने वाला, लोन देने वाला, लोन दिलाने वाला, लोन की सिफारिश करने वाला, सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। एक बात याद रखो मुसलमानों, आजमा कर देखो, आज मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे घर में हराम का पैसा आ रहा है। हराम पैसा जहां आएगा वहां बरकत नहीं। आज देखो, नजर उठा के आप देख लो, कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लाखों लाख का बिजनेस हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा किधर जा रहा पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है। ये जितने भी लोन है, बंधन लोन, जो भी लोन, नौजवानों एक बात याद रखो, ये बंधन लोन सिर्फ औरतों को मिलता है, मर्द को नहीं। बात सही की गलत है? काहे औरत को मिलेगा भाई? अरे मर्द हम हैं। बैंक से मैनेजर आया गाड़ी लेकर, हमको पूछा आपका नाम, हमने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला। बोला अच्छा अच्छा, आपकी बीवी कहाँ है? बीवी? बीवी से क्या काम है? और हमसे बात करो। बोले नहीं, लोन देना है तो लोन हमको दो। बोला नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपकी मैडम को मिलेगा। मेरा मैडम ही अदा करेगा, वही कमाने जाएगी, पंजाब दिल्ली कमाने वो जाएगी, लोन वो अदा करेगी, लोन हम अदा करेंगे, कौन करेगा? अरे कौन अदा करेगा? अरे बोलो कौन अदा करेगा? हम ना अदा करेंगे। परवान जाओ, मेरी बीवी को लोन दे दिया 25,000 रुपया, हम पैसा ले लिए, नशा में, जुआ में, शराब में उस पैसे को हमने खत्म कर दिया। अब किस्त की बारी आई, 15 की बारी आई, महीना लग गया, बैंक वाला फोन कर रहा है, पैसा मैडम पहुंचाओ। मैडम कह रही है कि पैसा तो नहीं है। बोला ठीक है, ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ। मैडम बन सवर कर ऑफिस गई। उसके बाद वहां से जब निकली तो बैंक वाला बोला जाओ लोन माफ। अब लोन कैसे माफ हुआ हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, ये शर्म की बात है, हमारी बीवी गैर महरम से, गैर मर्द से बात करे, वो किसी और के ऑफिस में जाए, ये मर्द के शान के खिलाफ है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमें एक वक्त फाका करना पड़े मुसलमानों, फाका कर लेना। हराम पैसा घर में कभी आने मत देना। 1 रुपया कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा, सबर कर लो। 10 रुपया हराम का, उसकी तरफ नजर उठा के मत देखना। अपने बच्चे को हलाल पैसा कमाओ, हलाल पैसा खिलाओ, इंशाअल्लाह ये बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा, तेरा कहना मानेगा, बुढ़ापे में तेरी खिदमत करेगा। यही बच्चा, अपने बच्चे को हलाल खिलाओ, अपने बच्चे को पाक रोजी खिलाओ। अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए पाक रोजी पैदा किया है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, ग्रुप लोन के चक्कर में कभी मत जाना। लानत भेजो, थूको ऐसे पैसे पर, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। हम हराम का पैसा घर में ला नहीं सकते हैं, कारोबार में लगा नहीं सकते हैं। बड़ी टेंशन की बात है, ये सूदी कारोबार है, और सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद पर गवाह बनने वाला, सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, इंशाल्लाह हाथ उठाए इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, 1 टका कमाना, मेरे बच्चों मेरे सुनो, 100 रुपया कमाना, 100 रुपया का ना, हम हलाल का हो, 100 रुपया कमाओ, हलाल का हो, हराम का 1000 रुपया नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं।
हम हराम खाना नहीं है, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह का कुरान मना कर रहा है, हराम रोजी हम नहीं खाए, हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। मेरा बच्चा छोटा है, 5 साल 10 साल का मेरा बच्चा है, हम इसे हराम रोजी खिलाएंगे, ये कभी मेरा फर्मा बरदार नहीं होगा। ये बच्चा कभी डॉक्टर, इंजीनियर, मौलाना, मुफ्ती नहीं बनेगा, इसलिए कि उसके पेट में, उसके खून में हराम खून पल रहा है, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। 100 रुपया कमाओ, हलाल कमाओ, मेहनत का कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा। देखना कैसा बरकत अल्लाह देता है, सोच नहीं सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जात पे यकीन करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, गुरु का जो भी लोन है इसका सिस्टम को बंद करो, तौबा करो मेरी माँ बहनों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। ए मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। दीन क्या है? सुनो सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूदखोर था, सूद खाता था, सूद का कारोबार था, सीढ़ी में चढ़ रहा था। कहां चढ़ रहा था भाई? अरे जोर से बोलो ना। सीढ़ी में ये सूदखोर चढ़ रहा था ना, पैर फिसल गया, पैर जो फिसला तो गिरा, गिरा तो मर गया, गिरा तो मर गया, ये सूदखोर मर गया, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, सारे अपने लोग जमा हुए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 4 दिन के बाद उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, सपना देखा। सपना जाने ना? अरे की बोले ना, अपना रखी, सपना बोले ना? हाँ सपना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब, ख्वाब कहिए, सपन कहिए। तो बेटा सपना देखा, तो बेटा पूछा कि अब्बा बताइए, कब्र में सवाल जवाब हुआ कि नहीं, कैसा रहा? तो बाप बोला कि बेटा उसका मौका ही नहीं मिला, जैसे ही मरे वैसे ही अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया। बोले अरे बहुत स्पीड के साथ घुसा है। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, तौबा करो, दूसरों को भी मना करो, अपनी बहन बेटियों बीवियों को भी मना करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हराम नहीं खाएंगे, हराम का पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और एक बात और याद रखना, हराम पैसा लोन उठाकर कभी कारोबार मत करना, कामयाबी नहीं मिलेगी। सूद का पैसा से कारोबार मत करना, तरक्की नहीं कर पाओगे, डूब जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सूद का पैसा लेकर, लोन का पैसा लेकर कभी तिजारत मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10% हो उसी पे सब्र करो, अल्लाह उसी में बरकत देगा। मेरा अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। और सुनो एक बात और कहता चलूं, अब इधर जहेज है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं। इधर जहेज है ना हज़रत? है जहेज है, है। ये बीमारी इधर भी है ना। अच्छा देखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अगर जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि तुम ही लोग नहीं छोड़ देते। अल्लाह के जवाब देना होगा। नौजवान एक बात याद रखना, अभी मध्य प्रदेश शिवपुर, परसों की बात है, सुनो नौजवानों, तुम क्या समझते हो, मरोगे नहीं? मरना है कि नहीं? अरे बोलो जाना कि नहीं? कहां जाना है? ससुराल, अल्लाह के यहाँ जाना है। और मेरे बच्चों सुनो, शिवपुर मध्य प्रदेश में एक अफसर लड़का बारात गया, बारात पहुंची लड़की वाले के यहाँ, सारे बाराती कुर्सी में बैठ गए, ये नौजवान को घोड़ी से उतार रहा था लोग,
तो घोड़े पर ही ऐसे झुक गया। तो लोग सहारा देकर नीचे उतारा, और नीचे उतारते ही पता ये चला कि ये लड़का का पोजीशन ठीक नहीं है, नसें ढीली पड़ गई। लोग आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेके भागा। 1 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर था। जब हॉस्पिटल ये लड़का पहुंचा, डॉक्टरों ने जब मुआयना किया, नब्ज देखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये मर चुका है, जिंदा नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। लौट आओ, अल्लाह के करीब लौट आओ, अल्लाह से दिल लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह के घरों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। नौजवानों, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि रोज नमाज के बारे में एक सवाल होगा। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? अरे भाई जोर से बोलो, क्या सवाल होगा? एक सवाल होगा, नमाज क्या नहीं पढ़ लो, नमाज क्या नहीं पढ़ लो। रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्या नहीं रख लो। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्या नहीं कर लो। लेकिन सुनो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माल के बारे में, पैसे के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा ये पैसा कमाया, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ये जो कमाया कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। इसका, अरे बोलो भाई, कहां से कमाया? दिल्ली, पंजाब, मुंबई किया या किशनगंज में 61-62 किया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए कि अल्लाह हम तिजारत किए, बिजनेस किए, ये ऐसे ऐसे कमाया, और इसका हिसाब आप दे दिए। अल्लाह दूसरा सवाल करेगा। अल्लाह दूसरा सवाल ये करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कमाया, इस पैसे को कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। कहां से कमाया इसका हिसाब, और कहां खर्च किया इसका हिसाब। 2 हिसाब देना होगा। पैसे के बारे में 2 हिसाब देना होगा, माल के बारे में 2 हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो जहेज का पैसा है ये जायज नहीं है। किसी लड़की वाले को मुसीबत में डालकर 2 लाख रुपए लेना, 3 लाख रुपए लेना, कर्जा में डुबाकर लड़की वाले को परेशान करना, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करना, इसके साथ साथ तुम भी अल्लाह का मुजरिम हो। ये 2 लाख का अल्लाह को तुम्हें हिसाब देना होगा, 3 लाख रुपए का अल्लाह के पास तुमको हिसाब देना होगा। और मेरे नौजवानों, इधर बारात है कि नहीं है हमको पता नहीं। बारात लोग जाते हैं, इधर इधर जाते हैं। अरे बाबा, ये बीमारी इधर भी है, ये तो कैंसर से भी बड़ी बड़ी बीमारी है भाई। एक बात याद रखो मुसलमानों, बारात किस बला का नाम है मजहब इस्लाम में, इसका कोई तस्वुर नहीं है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। सुनो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, अरे जोर से बोलो, वलीमा है, वलीमा है, निकाह है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ के घर लेकर आओ। तुमको लोगों को खिलाने की खुजली है तो हम कहते पूरे किशनगंज नहीं, पूरे बिहार वालों को दावत दो, बड़का भोज करके सबको खाना खिलाओ, वलीमा करो। वलीमा का सवाब साबित है, वलीमा करना नबी की सुन्नत है, लेकिन बारात का कोई तस्वुर नहीं। एक लड़के का घर यहां था, और लड़की के घर जो है 1 किलोमीटर दूरी पर था। कितनी दूरी पर था? 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का घर है और लड़का का घर यहाँ है। अब बारात जाना था ये लड़का को, तो जानते हो बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था। कितना स्कॉर्पियो? 60 गो स्कॉर्पियो किया। अच्छा, स्कॉर्पियो खड़ी किया लड़का अपना दरवाजा में, एक गाड़ी आगे, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी भी लड़की का दरवाजा पार कर गया। ये बारात लेके कहां जाएगा? पूरे किशनगंज घूमेगा। असल बात ये भी है ना कि ये जो 60 गो स्कॉर्पियो किया है तो अपना पैसा नहीं ना है, अपना पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया। वो जो 3 लाख टका उधर से टाना है ना, ये उसी की गर्मी है।
ठोकैया करेगा, अल्लाह का फरिश्ता सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज कभी मत मांगना, जहेज कभी मत मांगना। अगर लड़की वाला अपनी खुशी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर देना, हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। इंशाअल्लाह वो नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया, इंशाअल्लाह अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर को जन्नत बना देगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मेरे बच्चों, वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो? ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? वापस करो नौजवानों, जहेज लिए हो लड़की वाले से, अल्लाह ने तुमको अब दिया है, पहले फुर्सत में लड़की वाले का 2 लाख रुपए वापस करो। गाड़ी वापस कैसे होगी? गाड़ी थपाची कैसे वापस होगा? 3 साल 4 साल 5 साल थपाची चलाकर पुरानी कर दिया है गाड़ी को, तो वही पुरानी गाड़ी वापस करो। तौबा करो मेरे बच्चों, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। कि दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है।